वेलकम टू डे 14 ऑफ अर्निंग 1 लाख रुपीज इन 30 डेज। और अब आधा महीना चला जा चुका है यार। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम हैज गॉन बाई एंड हमने अब तक 7.5% कमाई की है, यानी 7,500 रुपीज की कमाई की है। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट 16 डेज। या तो अब मैं आपको बता देता हूँ, फॉर द पीपल हु हैवंट वॉच्ड मी सिंस द बिगिनिंग, मैं एक एक्टर हूँ। मैं पिछले 6 साल से ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ काम कर रहा हूँ इन अ कॉर्पोरेट लाइक सेटिंग, इन अ फिल्म इंडस्ट्री लाइक सेटिंग बिहाइंड द कैमरा। और जॉब कर करके ना, मैं बता रहा हूँ, दिमाग थोड़ा सा ना सटिया जाता है यार। दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है। मैं जिस तरीके से मैंने काम किया है, आई बीन वेरी हार्ड वर्किंग। बिगिनिंग में तो मैं भयंकर लेजी था, मतलब मेरे को कोई एम्प्लॉय ना करे, मैं अपने आप को एम्प्लॉय ना करूं। लेकिन आफ्टर अ कपल इयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ एवरीथिंग वर्क्स, तो मुझे समझ में आया यार, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं मेहनत बहुत करना स्टार्ट किया। एंड देन व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरे में मेहनत करने की क्षमता है, तो मैं अपने आप पे क्यों ना करूँ यार। व्हाई डोंट आई जस्ट अप्लाई टू माय ओन विजन। क्योंकि अगर मेरे में एक क्षमता है कि मैं दिन में 16 घंटे 18 घंटे कॉन्स्टेंटली काम 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 सोच सकता हूँ, तो व्हाई डोंट आई वर्क फॉर माई सेल्फ नाउ। लुकिंग एट द कलेक्शन इन हाफ अ मंथ, लगता है कहीं ना कहीं यार इस लड़के ने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी विदाउट एनी बैकअप, विदाउट एनी सेविंग्स। और मैं बस यही सोच रहा था कि शायद थोड़ी सेविंग कर ले। नहीं 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 नहीं, मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि इस सिचुएशन में आ गया हूँ मैं। दैट मीन्स आई जस्ट गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू वर्क इवन हार्डर। एंड यार, ऊपर वाले हैं, इतना जो मिला है ना 7,500, वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो अब पोस्ट दिवाली का सीजन है। सब आराम कर रहे हैं घर पे, कोई भी काम पे नहीं जाने वाला है आज, आई एम डेफिनेटली श्योर। और बिकॉज माहौल इतना मस्त मस्त हो रहा है, मैं आज सोच रहा हूँ कि टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग कम होंगे, इसलिए आई गो टू होटल्स पूरे दिन। ऑल्सो मैंने कल एक रील डाली थी। उस रील पे आई जस्ट सेड दैट we need to understand and we need to respect our women, our house के women as much as Lakshmi माँ, because लक्ष्मी माँ का सही तरीके से रिस्पेक्ट करना और सही तरीके से उन्हें वर्शिप करना would be respecting the women in our houses. And I just thought that मैं vlog में भी mention कर दूं for people who do not watch me on Instagram. और हाँ यार, बड़ा मज़ा आता है मुझे औरतों की तरफदारी करने में, बिकॉज मुझे पाला पोसा औरतों ने है यार। मेरे पिताजी तो थे ही 100%, और मेरे थे मतलब हैं। मेरे पिताजी ने भी पाला पोसा है मुझे बहुत प्यार से, बहुत दुलार से, बहुत सपोर्ट के साथ। और मेरे घर की औरतों ने तो बहुत और भी बहुत प्यार के साथ मुझे पाला है। एंड आई ऑफ कोर्स आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, आई हैव ऑफ कोर्स डन अ लॉट ऑफ स्टूपिड थिंग्स, जहाँ पे मैंने शायद मम्मी को बहुत ग्रांटेड लिया हो, या जो भी चीज़ें हम करते हैं एज बॉयज़ चाइल्डहुड में, जब सही डायरेक्शन ना मिले शायद। लेकिन सही डायरेक्शन समहाउ मुझे समझ में आने लगा, क्या तरीका है, किस तरीके से लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नॉट जस्ट women, men एज वेल। बट मैं औरत 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 इसलिए बोलते रहता हूँ बिकॉज आई फील us in the community of men, we have very less understanding when it comes to understanding women. तो जितना मुझे समझ में आता है, देखो, एक बुक थी on things that men have understood about women, and वो बुक पब्लिश हुई थी, बहुत हिट बुक थी। दैट बुक वाज ब्लैंक। अगर आप खोलोगे, ऑल द पेजेस वर ब्लैंक। सो मैं खैर आई डोंट वांट टू मेक अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ। मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना शेयर करता हूँ, बाकी जिसको जितना लेना है समझे समझे। ठीक है, मैं कहीं गलत रहूँ तो मुझे बता देना यार कमेंट्स वमेंट्स में कि यार करण, तू गलत समझ रहा है। सो आई विल वर्क ऑन इट। ठीक है, अब चलते हैं होटलों की तरफ। आई जस्ट होप इट वर्क्स आउट रियली वेल। आज शाम की रील एडिट कर रहा था मैं, और अब आज शाम को रील शूट तो नहीं करने वाला। सो आई जस्ट केम टू बाय बनानाज, यही पास के एक ठेले से। और यहाँ पे लोखंड वाला में काफ़ी महंगा मिलता है यार। मैंने 50 रुपये दिए, मुझे
छोटे छोटे केले मिले हैं, मतलब एवरेज साइज वाले जो केले होते हैं उसका हल्का छोटा वाला वर्जन, इफ यू गेट व्हाट आई मीन। वो भी सिर्फ 8। यार आपके एरिया में 50 के कितने केले मिलते हैं बताना जरा। ये देखो, ये है साइज बनानास का। फॉर 50 रुपीज आई गॉट जस्ट 8 ऑफ देम मैन। भाई लोखंड वाला बहुत एक्सपेंसिव है। देखो आरती, आज मैंने रियलाइज किया, इतना कन्वीनियंस, इतना आसान ट्रैवल आरती ने मुझे दिया है। मैं बता रहा हूँ आपको, योर फर्स्ट बाइक, योर फर्स्ट व्हीकल, बीट एनीथिंग, प्लीज बाय इट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। डोंट बाय इट फॉर द सेक ऑफ शोइंग ऑफ। पता नहीं फिर पहली बाइक लोग क्या BMW या हायाबुसा डुकाटी क्या क्या ले लेते हैं। प्लीज गो फॉर कन्वीनियंस यार। ये मुझे इतना कन्वीनियंस देती है, थोड़ा सा पेट्रोल ज्यादा खा लेती है स्कूटर वूटर से, बट बिकॉज ऑफ हर आई कैन ट्रैवल एनीवेयर एवरीवेयर फॉर अ वेरी गुड प्राइस। और इतना कंफर्ट है यार इसमें। शी इज लिटरली द क्वीन ऑफ द स्ट्रीट्स। मैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, रील वील बनाने के लिए रुक गया था, लेकिन अब तो बारिश स्टार्ट हो गई है और मुझे जाना है स्टेशन, क्योंकि मुझे वो जो टूटा हुआ है फोन स्टैंड मेरे बाइक पे, उसे मुझे खरीदना है। एंड वो स्टेशन पर ही मिलेगा आई थिंक। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रेन टू गेट ओवर। यार यहाँ लोखंड वाला, यार आज आपको मेरा दिल ही तोड़ना था, क्योंकि मैं तो यार बारिश में वो रेनकोट लेना भी छोड़ दिया हूँ। रेनकोट लेकर घूमता था मैं, अब तो वो भी नहीं लेकर घूमता हूँ। क्रॉक्स पहनता था, अब वो भी नहीं पहनता हूँ। भीगना भी नहीं है यार, सर्दी वर्दी हो जाएगी। आज मैं अपना डिनर यहाँ मलाड से ले रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट से, और रेस्टोरेंट का नाम है कॉजवे। एंड यहाँ से मैं दाल खिचड़ी हमेशा लिया करता था पहले। यहाँ की दाल खिचड़ी बहुत सही है। इट्स वेरी प्लेन, बेसिक, एंड बेसिक वाला जो टेस्ट होता है एकदम सिंपल वाला, अपने हल्दी वल्दी का टेस्ट होता है नॉर्मल वैसा ही। एंड आज मैं ले रहा हूँ एक सब्जी, 4 चपाती, और घर पे कुछ बना भी है। एंड मैंने रियलाइज किया दैट सब लोग ना आज थोड़ा सा वेकेशन मोड में जी रहे हैं। एंड एक्चुअली थ्रूआउट द होल सिटी सब लोग आराम वेकेशन मोड बना रहे हैं। दिवाली खत्म हो गई है बाय द वे। इट्स बेसिकली द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री, आई अंडरस्टैंड, बट सब लोग एकदम चिल कर रहे हैं भाई। हम यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं, हमारा कोई चिल नहीं होता भाई, अब लगे रहते हैं हर दिन। घर आ गया हूँ और अभी खाना वाना खा के सेट हूँ सोने के लिए। उसके पहले मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था अबाउट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। सो मैं बहुत ही नया हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में। पीपल हैव बीन हियर फॉर आई थिंक फॉर एजेस, पर फिर भी मैं अपना जर्नी तो शेयर कर ही सकता हूँ। आई टेल यू फ्यू बेनिफिट्स एंड फ्यू डिसएडवांटेजेस आई हैव फेस्ड। Firstly, as a benefit, the best thing is that I can work on my own terms. मैं खुद का बॉस हूँ तो यस, मैं अपनी मन मर्जी के हिसाब से चलता हूँ, हर चीज़ अपनी मन मर्जी के हिसाब से चलाता हूँ। कोई भी मुझे कुछ नहीं कह सकता। The only thing is, of course, the customer is always the king, the queen. You need to understand the client, you need to cater to their emotions, सबसे important. और खैर दैट इज नॉट अ डिसएडवांटेज, दैट इज जस्ट अ पार्ट वेयर यू गेट टू ग्रो। सेकंड थिंग इज पर्सनल ग्रोथ। आपको पर्सनली इतना कुछ मिलता है ना, ग्रो करने का इतना बड़ा मौका मिलता है कि आप देन यू आर अनडिफीटेबल, देन यू आर हियर। एंड बाकी सब जो लोग जॉब कर रहे हैं, दे आर हियर इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जॉब वाले एंटरप्रेन्योर्स ऊपर नीचे ऐसा मुझे नहीं करना कुछ। आई डोंट वांट यू टू फील ऑफेंडेड अबाउट एनीथिंग। आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि इफ़ यू रियली वांट पर्सनल ग्रोथ, यू नीड टू स्टार्ट विद एंटरप्रेन्योरशिप। चाहे आप जॉब छोड़ के करो, चाहे जॉब के साथ करो, बट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इट। अनदर बेनिफिट, सारा प्रॉफिट आपका है यार, सारा प्रॉफिट आपका है। दैट्स द बेस्ट बेनिफिट। अनलिमिटेड आप मनी कमा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कितना कमाओगे यार, आपके मेहनत के ऊपर है ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव दैट मच प्रोसेसिंग पावर यार। ब्रेन चलना चाहिए आपका। ब्रेन चलेगा नहीं तो कैसे हो पाएगा। सो यू नीड टू टेक
रेस्ट नाउ कम्स लेट्स कम टू डिसएडवांटेजेस। रेस्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं। रेस्ट का कोई गारंटी नहीं है, आपका कोई फिक्स्ड वर्क आवर्स है नहीं, कोई नो फिक्स्ड वर्क आवर्स। इट्स गोइंग टू बी कांस्टेंट वर्क वर्क वर्क। So that's something that if you're not okay with, if you want family time, you want friends time, you want personal time, I'm sorry, entrepreneurship is not for you. Clearly, it is not. I feel very sad for people who want to become entrepreneurs and at the same time they want to have a personal life जहाँ पे नहीं यार फैमिली के लिए टाइम चाहिए। फैमिली के लिए टाइम भैया, फैमिली के लिए पैसे कमाओ, टाइम वो अपने आप के लिए देख सकते हैं। पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। देखो मैं जो भी बता रहा हूँ ना, मैं ये अपने खुद के लाइफ पे अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आपको जो करना है आप करो यार। आपको अगर लगता है फैमिली टाइम इज समथिंग यू कैन डू, मेक सेंस, गो फॉर इट। सेकंड नॉन बेनिफिशियल थिंग, हाई रिस्क। हाई रिस्क, हाई रिस्क मतलब आपको पता नहीं कब स्टेबिलिटी रहे, कब स्टेबिलिटी ना रहे, कब दिवाली रहे आपके लिए और कब आपके लिए मातम रहे, पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। यू हैव टू कीप योर हेड हाई एवरी डे। मतलब जनाब कॉन्स्टेंटली अपने मन में बोलते रहना है, ट्राई अगेन। हर सुबह उठ के ट्राई अगेन, निकल जाओ। थर्ड थिंग दैट आई वुड शेयर फॉर समथिंग दैट इज नॉट बेनिफिशियल वुड बी स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रह सकता है इफ यू डोंट हैव अ वे टू मैनेज योर स्ट्रेस। तो थोड़ा मुश्किल हो जाने वाला है टू डू समथिंग अबाउट इट। स्ट्रेस लेवल आपको मैनेज करते आना चाहिए बिकॉज बहुत स्ट्रेस रहने वाला है। जॉब में तो खैर इतना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बॉस डांटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बॉस प्रमोशन रोक देगा आपकी। अगर एक गलती हो आपसे या लापरवाही हो तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा डांटेगा, प्रमोशन रोक देगा, करेक्ट। अच्छा बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए तो वो फायर वायर की बात आती है, बट राइट नाउ नॉट। यहाँ पे आपसे छोटी सी भी लापरवाही अगर हो जाए तो देयर इज अ हाई चांस फॉर यू टू लूज अ लॉट ऑफ मनी। दैट्स व्हाट आई कुड से। खैर ये अभी के लर्निंग्स हैं मेरे, आगे के लर्निंग्स आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, बट कॉन्स्टेंटली प्लीज़ कीप वॉचिंग माई जर्नी एंड मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। और मैं अभी जा रहा हूँ सोने। बाय बाय, गुड नाइट, टैप ऑन द बेल आइकन।